अरसलान भाई ने इतने खूबसूरत लबो लहजे के साथ इशार सुनाए हैं एक बड़े शायर के तहज़ीब आफ़ी की। मैं अपनी एक गज़ल के चंद इशार पेश करता हूँ कि वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना। अहमद भाई मैं यहाँ पे आपकी बात रखूँगा कि नाज़रीन को पहले भी ये बात पता होगी, लेकिन फिर हम बताना चाहते हैं कि अहमद भाई की ये गज़ल YouTube पे कमो बेश 10 लाख बंदे ने देखी। इतनी बेहतरीन गज़ल परदेसियों के नाम है जी, परदेसियों के नाम है जी। वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, और वही जीने का सहारा है उसे कहना, वही जीने का सहारा है उसे कहना। और शेर देखिए कि सब लोग प्यारे हैं मुझे, लेकिन सब लोग प्यारे हैं मुझे, लेकिन वो सबसे प्यारा है उसे कहना, वो सबसे प्यारा है उसे कहना। और फूलों की ज़बानें होती हैं। और देखिए कि मेरे इस शेर में रखे हैं सुर्ख फूल हमने तेरे खत में, खत में किताबों में तो रखते रहे। मेरा दौर, बहुत शुक्रिया मोहब्बत आपकी, मेरा दौर खतों का दौर था। मैं पुराना बंदा हूँ और मैं इस दौर में भी खतों को ही मानता हूँ। उन्हीं से खुशबू खतों से ही आ सकती है कि रखे हैं सुर्ख फूल हमने तेरे खत में, ये एक इशारा है उसे कहना। मोहब्बत आपकी ये एक इशारा है उसे कहना। और अमीन भाई शेर देखिए कि मोहब्बतें अदावतें शिकायतें उसकी, मोहब्बतें अदावतें शिकायतें उसकी, मुझे सब गवारा है उसे कहना, मुझे सब गवारा है उसे कहना। मोहब्बत आपकी, दुआएं आपकी हैं मोहब्बत। और शेर देखिए कि वो दिल मांगे या मुझसे जान मांगे, कब कहा खसारा है उसे कहना। और वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना। और शेर देखिए कि कच्चा गड़ा है और मैं थका हुआ, बड़ी दूर किनारा है उसे कहना। और शेर देखिए कि चाहने वाले और भी हैं अहमद सत्ती, लेकिन परदेसियों के नाम मेरा ये शेर के चाहने वाले और भी हैं अहमद सत्ती, लेकिन ये दिल बस तुम्हारा है उसे कहना, ये दिल बस तुम्हारा है उसे कहना। और शेर देखिए कि वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, और वही जीने का सहारा है उसे कहना। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। अभी अमीन सफ़ीर साहब की जानिब चलूँगा। तहज़ीब हाफिज़ साहब दिल में बैठ गए हैं तो उन्हीं का शेर फिर मैं दावत दूंगा। सिर्फ तेरी चुप ने मेरे गाल गीले कर दिए, मैं तो वो हूँ जो किसी की मौत पर रोता न था। बहुत अच्छा। फरेब दे के तेरा जिस्म जीत लूं, लेकिन फरेब देकर तेरा जिस्म जीत लूं, लेकिन मैं पैर काट के कश्ती नहीं बनाऊं। बहुत अच्छा था अंदाज़े बयान जो है ना वो इसको और ज़्यादा दुबाला कर रहा है। क्या बात, एक बार फिर क्या बात, खूबसूरत लेवल है। क्या बात, बहुत खूबसूरत है। आपने इतनी वो जरा नवाजी मोहब्बत कर दिया कि इंशाल्लाह मोहब्बत। फरेब देकर तेरा जिस्म जीत लूं, लेकिन फरेब देकर तेरा जिस्म जीत लूं, लेकिन
मैं पेड़ काट के कश्ती नहीं बनाऊंगा। अच्छा, अमीन सफीर भाई का एक गजल इनकी मैं भी पढ़ना चाहूंगा, इनकी जो है यार। से पहले अगर इनकी इजाजत हो यार तो। नहीं, रुकें जी, मुझे परदेसी भाई हर दफ़ा प्रोग्राम में होती है, मैंने एक नज्म पढ़नी, उसके बाद फिर देखी। ठीक है, आप पहले पढ़ लेना। ये मेरे ये कहनी साहब का हुक्म होता है हर बार, तो इस बार जो है इंशाल्लाह परदेसियों के लिए लिखेंगे जी कलाम इस बार। तो ये एक मेरी नज़्म है, ज़रा गौर कीजिएगा परदेसी भाई, ज़रा गौर से सुने, आप ही के लिए है। ज़रा मैं आपको पहले बचपन में लेके आऊँगा, उसके बाद फिर जवानी में, और फिर वहाँ पे आपको उक्दा खुलेगा कि असल में ये नज़्म है क्या। क्या कमाल। कहो ना अपनी आँखों से, अपनी आंखों से कहो ना अपनी आँखों से, मेरे वो मंजर कशी ज़रा बनाते जाएं ज़हन में। कहो ना अपनी आँखों से, चलो सुनसान गलियों में। चलो सुनसान गलियों में। आप ज़रा सिंदरी जहन में बनाएं जी, क्या कहो ना अपनी आँखों से, चलो सुनसान गलियों में वो लम्हे ढूंढ लाते हैं, वो लम्हे ढूंढ लाते हैं, कभी माजी बुलाते हैं, जहां सूरज की गर्मी से गली की पक्की ईंटों पर हम नंगे पांव चलते हैं। क्या बात है, बचपन बचपन, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। कहो ना अपनी आँखों से, चलो सुनसान गलियों में वो लम्हे ढूंढ लाते हैं, कभी माजी बुलाते हैं, जहां सूरज की गर्मी से गली की पक्की ईंटों पर हम नंगे पांव चलते थे, तो बचपन दौड़ पड़ता था। वाह वाह, क्या कहने यार, मजा कमाल है। तो बचपन दौड़ पड़ता था, गली की पक्की ईंटों पर हम नंगे पांव चलते थे, तो बचपन दौड़ पड़ता था। चौक के एक किनारे पर बर्फ का कारखाना था, बहुत अच्छे। चौक के एक किनारे पर बर्फ का कारखाना था, हम नन्हे नन्हे हाथों में 5 की बर्फ उठाते थे। क्या नक्शा खींचा है, बहुत खूबसूरत। हम नन्हे नन्हे हाथों में 5 की बर्फ उठाते थे और गर्म सर्द लम्हों में बहुत अच्छे। वक्त से आगे बढ़ते थे, गली की मोड़ पर आकर तुम्हें अनदेखा करते थे, गली के चंद दरवाजों पर तुम्हें सखियां बुलाती थी, शाम के 4 बजते ही गली में शोर होता था। क्या कहने। शाम के 4 बजते ही गली में शोर होता था, सिपाही 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 बच्चे बनते थे, कोई तो चोर होता था। क्या बात है। हम नन्हे नन्हे हाथों में 5 की बर्फ उठाते थे, गर्म सर्द लम्हों में वक्त से आगे बढ़ते थे, गली के मोड़ पर आकर तुम्हें अनदेखा करते थे, गली के चंद दरवाजों पर तुम्हें सखियां बुलाती थी, शाम के 4 बजते ही गली में शोर होता था, सिपाही बच्चे बनते थे, कोई तो चोर होता था। तुम अपनी हर सहेली से दुपट्टा मांग लेती थी, जिन्हें कंधों पे रखकर तुम जोर की गिरा लगाती थी, कहा पकड़ो किनारों से चलो दायरे बनाते हैं, घड़ी की सुइयां हो, घड़ी में सुइयां हो जैसे, चलो दायरे बनाते हैं, वक्त की गिरा खुलती है वो सब की सब गिरती हैं, दुपट्टियां दी गिरा, वक्त की गिरा खुलती है वो सब की सब गिरती हैं, जहां उनके मुकद्दर का सितारा मेल खाता था, उन्हें साजन की बाहों का सहारा मेल खाता था। बेटियां तो होती ही प्यारी हैं, बेटियां तो होती ही प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जहां उनके मुकद्दर का सितारा मेल खाता था, उन्हें साजन की बाहों का सहारा मेल खाता था। कहो ना अपनी आंखों से वो गुजरे हो, कहो ना अपनी आंखों से वो गुजरे पल बुलाते हैं, कभी तुम भूल मत जाना, कहो ना अपनी आंखों। अमीन क्या कहना है। क्या बात है। अफान मुनीर अवान साहब कह रहे हैं वाह जी वाह, कियानी जी कोसार न्यूज़ बढ़ाया, कह रहे हैं कमाल हो गया। अफान मुनीर कह रहे हैं क्या बात है, जो कमेंट्स में शेयर हैं वो भी मैं लूँगा। हमजा सत्ती कह रहे हैं जख्मों से जिस्म गुलजार सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, क्या बात है। जख्मों से जिस्म गुलजार सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तुर्कश कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। साजिद कियानी एडवोकेट कह रहे हैं
पानी को देखो घर में मटके नहीं रहे, गाँव की वादियों में भी चश्मे नहीं रहे। अब जायके नहीं है बागों के दरमियाँ, को फल भी पेड़ पर अब मीठे नहीं रहे। जंजू भाई यासीन प्रोग्राम को देख रहे हैं। काशी की आजकल के फलों की राजा साजिद क्यानी एडवोकेट कह रहे हैं जी कोई तो चोर होता था। अभी मैं बाबर साहब की तरफ चलूँगा, वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उससे कबल एक तहजीब हाफिज साहब का शेर है, वो मुझे बहुत पसंद। कमाल। तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है, मोहब्बत बड़ा जानते हो। बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है, मोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, ये ज्योग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। आप कुछ कहना चाहते थे बाबर साहब? अच्छा, ये अमीन सफ़ीर भाई का एक लिखी हुई एक बड़ी प्यारी गज़ल जो मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ, वो मैं नाज़रीन को सुनाना चाहूँगा कि ख्याल के भंवर में यूँ उतर गई है ज़िंदगी, ख्याल के भंवर में यूं उतर गई है जिंदगी, तुमों की जद में थी बिखर गई है जिंदगी। चलो दोनों मिलके पढ़ो। ख्याल के भंवर में यूं उतर गई है जिंदगी, तला तुमों की जद में थी बिखर गई है जिंदगी। तमाम या तला तुमों की जद में थी बिखर गई है जिंदगी। और दर्द का जुदाई और दर्द का सिया लिबास ओढ़ कर, जुदाई और दर्द का सिया लिबास ओढ़ कर। कमाल लिखा है आपने, जुदाई और दर्द का सिया लिबास ओढ़ कर, लगा है यूं के और भी बिखर गई है जिंदगी। तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ। उसने जिसको भी जाने का कहा बैठ गया। अपना लड़ना भी मोहब्बत है तुम्हें इल्म नहीं, चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, की मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, उस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। यार ये क्या बात, यार क्या क्या बात है, वाह जी वाह। बस में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जबरदस्त कमाल कर गया कि बस में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया बैठ गया। तो प्रोग्राम को अख्ताम की जानिब लिए मैं अरसलान भाई, जब मैं पहली दफ़ा यहाँ प्रोग्राम में आया था, यही हसरत थी कि मैं इस ख्याल में था कि मैं इनको थोड़ा, अमीन से भी बात की थी कि कोई अंदाज़ थोड़ा बताऊं, लेकिन आज मुझे ऐसे लग रहा है मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं रही कि आज ये मुझसे ज़्यादा प्यारे अंदाज से पढ़ रहे हैं। और मेरी ये हसरत है और इनसे रिक्वेस्ट है कि ये किसी प्रोग्राम में मेरी भी ये गज़ल पढ़ेंगे, फिर मैं उसे बड़े एजाज़ के साथ, बड़े प्यार के साथ मैं अपनी जो है वो वाल पे लगाऊंगा और लोगों में मेरे लिए भाई से फख्र, भाई से फख्र होगा मेरे लिए। हम आपसे सीख के आप पढ़ेंगे, आपको हम फॉलो करते हैं और ये दिल से मैं कह रहा हूँ मज़ा आ गया यार। और इस तरह प्रोग्राम जो है ना वो और भी इंशाल्लाह निखरेगा, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पे श्याम भाई को भी सलाम पेश करता हूँ जो 1.5-2 घंटे से मुसलसल पीछे खड़े। असली काविश ही उसी की है, बिल्कुल प्रोग्राम चलाना, उसके सिस्टम को टेक्निकली फैसिलिटेट करना। श्याम भाई का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा वो आज थके हुए थे, उन्होंने करना था, लेकिन मैं बैठ गया। तो कोसार न्यूज़ बंडिया कह रहे हैं वाह वाह कियानी साहब कमाल। राजा उमैर कह रहे हैं वाह जी वाह बहुत अच्छा प्रोग्राम फ्राम मसूद जंजुआ। उसके बाद आपसे यही गुजारिश है कि जो आपसे रिक्वेस्ट की थी, कोटा प्रेस मीडिया सेंटर को आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जो रिक्वेस्ट की थी, जिस बंदे के लिए आपने हेल्प करनी है, आपने अपना
भरपूर हिस्सा भी डालना है। इस प्रोग्राम को जितना हो सके शेयर करें। आखिरी एक पैगाम कोटा प्रेस मीडिया सेंटर की पूरी टीम का, तहजीब हाफिज़ साहब का शेर है, वही पैगाम मैं दूंगा। अपने चंद दोस्तों की नज़र करके प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा छतरी नहीं बनाऊंगा। कैमरामैन अच्छाम कियानी के साथ अरसलान कियानी आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।